नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो है वो परेशानी भी बनी रहती है और आए दिन कई ऐसी वारदातें होती हैं, कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें सुरक्षा में सेंध भी लगाई जाती है। खास तौर पर जो शरारती तत्व हैं। अभी भी आज हम जैसा बात कर रहे हैं, पुंछ में आपने देखा किस तरह से जो आतंकी हमला हुआ, इसके साथ साथ ही कई सारे जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां और घटनाएं जो है वो होती हैं। क्राइम लगातार जो है वो बढ़ रहा है और इसका बड़ा एक कारण ये भी है कि जो क्राइम को अंजाम देने वाले लोग हैं, जो आतंकी गतिविधियों और वारदातों को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर रोहिंग्याओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। रोहिंग्या को लेकर जो है वो सुरक्षा एजेंसियां पहले से कई बार जो है वो अपनी चिंता जाहिर कर चुकी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। रोहिंग्या को डिपोर्ट करने का मुद्दा भी कई बार सुर्खियों में आया है कि इनको डिपोर्ट किया जाए, चूंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष में रोहिंग्या जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसी दिशा में जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से अलर्ट रहती है कि रोहिंग्या की जो मूवमेंट है उसके ऊपर नजर रखी जाए, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए और समय रहते जो है वो इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रहें। आज भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 5 रोहिंग्यास को पुलिस ने किरयानी तालाब जम्मू से जो है वो गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट किया उस वक्त जबकि उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था, ना ही कोई उनके पास पासपोर्ट था, ना ही कोई जरूरी जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो था कि वो बिल्कुल जायज तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर आए हो या जम्मू आए हो, बिल्कुल इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है वो जम्मू में दाखिल हुए। कहां से कैसे अब पहुंचे वो पूरा जो मामला है वो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जम्मू कश्मीर सरकार, जैसा हमने कहा, और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पहले से कई बार जो है वो इस पर अपनी चिंता जाहिर की गई है कि रोहिंग्या जो है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी थ्रेट है। और सुंजोआ में भी आपने देखा कि सुंजोआ में जो आर्मी कैंप है वहां पे भी जो है वो कई बार अब तक आतंकी हमला हुआ है और उसमें सेना की ओर से, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जो है वो अब तक कई बार इस बात पर मुहर लगाई गई है, इस बात को पुख्ता किया गया है कि सुंजवा जो आर्मी कैंप है वहां पे जो आतंकी हमला हुआ उसकी जानकारी, उसकी पूरी जो रैकी है वो रोहिंग्यास का उनमें बहुत बड़ा हाथ है। रोहिंग्या जो है वो पूरी नजर और रैकी रखते हैं, निगरानी रखते हैं और पूरी जानकारी जो है वो आगे ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर आतंकियों तक पहुंचाते हैं। और इस पर जो है वो कई बार ये चीज जो है वो सामने लाई गई है। उसी दिशा में जो पुलिस है, जो सरकार है, वो समय समय पर एक्सरसाइज करती है कि रोहिंग्यास की मूवमेंट को जो है वो उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। रोहिंग्या जो है वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ये पूरी जो एक तरह से जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा। और इनको डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उस पर भी सरकारी लेवल पर, सरकार की सतह पर जो है वो काम चल रहा है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है वो आज पुलिस को मिली है कि 5 रोहिंग्या को किरयानी तालाब जम्मू से आज जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जो है वो अब उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कैसे यहाँ जम्मू पहुंचे, आगे उनको क्या करना था, कहाँ जाना था, कैसे रहना था, किसके नेटवर्क में वो थे, किसके कांटेक्ट में थे, क्या किसी ने उनको यहाँ बुलाया, क्या कहाँ से आगे जो है वो उन लोगों ने शेल्टर लेना था। और ये पूरी की पूरी अब जो कहानी है उसको पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और एफआईआर जो है वो इन 5 रोहिंग्यास के खिलाफ जो है वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये मामला जो है फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पुलिस अब कई कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहां से वो आए, किसने उनको यहां तक पहुंचाया, आगे उनको किसने रिसीव करना था,
किसने जो है वो इनको शेल्टर देना था, किसने इनको जो है वो आगे काम रोजगार देना था, कहाँ इनको रहना था, ये सारी कड़ियां पुलिस जो है वो जोड़ेगी और उस नेटवर्क को खत्म करने की, उस नेटवर्क तक पहुंचने की और जो इस नेटवर्क को चलाने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने की पुलिस जो है वो अब आगे कार्रवाई करेगी। पुलिस आगे जो है वो पूरी की पूरी जो जांच है वो करेगी, पूछताछ करेगी। फिलहाल ये कि बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बिना किसी और पहचान के, डॉक्यूमेंट के जो है वो आज 5 रोहिंग्यास को पुलिस ने किरयानी तालाब जम्मू से गिरफ्तार किया है और आगे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो है वो आगे जांच चलती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हमारी कोशिश रहेगी कि उस खबर से भी आपको जो है वो अपडेट किया जाए। फिलहाल एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। नमस्कार।